Hello everyone. Finally, NLU Orissa ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है in which they have described the entire admission and counseling process related to the 3-year LLB program. इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. So let's start. First thing that a student need to do to join the admission counseling process is to register for the counseling process. सबसे पहले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट दे आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस either by an email invitation or they have been sent an invitation on their portal. Now what they need to do is they need to log into their account from the official website and validate that they have been shortlisted, they have been invited for the counseling process, and then they can proceed thereafter. रजिस्ट्रेशन को लेके एक पूरी टाइमलाइन प्रोवाइडेड है. रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट ऑन 27 मई 2025 एंड इट विल एंड ऑन जून 3 2025. किसी भी स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट करना है तो उन्हें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बिफोर 3 जून 2025 10 PM. अब फीस है कितनी ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है, कैटेगरी वाइज कितनी फी पे करनी है. तो अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो दे नीड टू पे अ कंफर्मेशन फी ऑफ ₹30,000. सॉरी, अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है देन दे नीड टू पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹30,000. वहीं पे अगर कैंडिडेट SC ST या PWD कैटेगरी को बिलोंग करता है देन द रजिस्ट्रेशन फी इज ऑफ ₹20,000. राइट. कैंडिडेट्स को अपने बैंक इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है ताकि आगे जाके भी अगर रिफंड प्रोसेस वगैरह रहता है तो वो सेम बैंक अकाउंट में रहेगा. अब पेमेंट करनी कैसे है उसको लेके यहाँ पे दिया गया है कि पेमेंट आपको अपने पोर्टल पे लॉग इन करना है और एनएलयू एडमिशन पोर्टल पे उसी पे जाके यू विल बी एबल टू मेक द पेमेंट रिलेटेड टू द कंफर्मेशन प्रोसेस. राइट. रजिस्टर करने के लिए यू नीड टू लॉग इन टू योर पोर्टल. लॉग इन पोर्टल पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हीं को ये मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा. वो लोग वहां पे जाके केवल मेक पेमेंट पे करें, रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड अनलेस एंड until you see the payment successful option don't like log out from the portal. Right. Like 3rd June 2025 is the last date. After that no request for the for payment would be accepted. तो इंश्योर करना कि उसके पहले ही सब लोग उसकी फी पे कर दें. राइट. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज की है कि मेयरली रजिस्ट्रेशन इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस डज नॉट गारंटी योर सीट इन द एनएलयू. तो रजिस्ट्रेशन करना इज मेयरली इंश्योरिंग दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड नॉट इंश्योरिंग योर सीट इन द एनएलयू. यहाँ पे अब अपन एडमिशन काउंसलिंग का पूरा वो देख लेते हैं प्रोसेस कैसे होने वाला है. तो पूरे एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में कैंडिडेट्स के पास दो ऑप्शन रहेंगे, फ्रीज और एग्जिट. फ्रीज ऑप्शन अगर अपन सिंपल टर्म्स में बात करें तो सिंपली आपको एक सीट अलॉट हुई, यू आर हैप्पी विद द सीट दैट वाज अलॉटेड, आप उसको फ्रीज करते हो, कंफर्मेशन फी पे करते हो और आगे बढ़ते हो, वो सीट आपको मिल जाएगी. अगर कोई भी कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करता है उसके बाद उसे कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी. एक पूरी टाइमलाइन और कैलेंडर बाद में प्रोवाइडेड है जो बता देंगे उस डेट के पहले अगर जिस भी राउंड में आप कंफर्मेशन फी पे करते हो अकॉर्डिंगली आपको कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी. अगर कंफर्मेशन फी कोई भी कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद उस टाइम पीरियड तक अपनी कंफर्मेशन फी नहीं पे करता है तो वो काउंसलिंग का पार्ट नहीं होगा फर्दर राउंड्स में. और कोई भी कैंडिडेट्स अगर फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उनको रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस 2 जुलाई तक पे करनी है. रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी इज आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन एंड द कंफर्मेशन फी. जो सेकेंड ऑप्शन है काउंसलिंग प्रोसेस में वो है एग्जिट ऑप्शन. एग्जिट ऑप्शन अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को किसी भी स्टेज ऑफ काउंसलिंग में लगता है दैट he does not want to be a part of the counseling process, then he can simply exit from the counseling process. इसमें अगर कोई भी कैंडिडेट एग्जिट करता है उसको फर्दर राउंड्स में नहीं कंसिडर किया जाएगा. सिमिलरली अगर किसी कैंडिडेट ने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया था एग्जिट ऑप्शन के पहले और कोई भी सीट उसे अलॉट हुई थी तो वो ऑब्वियसली रीअलोकेट की जाएगी, उसकी नहीं मिलेगी और उसकी जो कंफर्मेशन फी है जो उसने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद पे की होगी वो फोरफीट कर ली जाएगी. राइट. अब कंफर्मेशन फी देख लेते हैं कितनी है. कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है जिसे सीट अलॉट होती है उसे एक नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी यहाँ पे करनी पड़ेगी ₹20,000 की. फ्रीज ऑप्शन किसी भी स्टेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में अगर सिलेक्ट किया जा सकता है और कंफर्मेशन प्रोसेस जो फीस है वो कैंडिडेट को सिर्फ एक बार पे करनी है पूरे प्रोसेस में.
अगर कोई भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है और उसे सीट भी अलॉट हो जाती है, लेकिन वो फ्रीज या एग्जिट में से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है, तो उसको नॉट इंटरेस्टेड अज्यूम किया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट्स जो है उन्हें एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें ऑलरेडी कोई सीट अलॉट हुई थी तो वो लूज कर देंगे, वो रीअलोकेट होगी, उनकी जो देयर नेम्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द काउंसलिंग प्रोसेस और सब्सिक्वेंट लिस्ट में भी दे विल नॉट बी कंसिडर्ड। राइट। यहाँ पे अब अपन आते हैं पहले राउंड्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। सो देयर विल बी 3 राउंड्स फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस और ऑल द अवेलेबल सीट्स विल बी अलॉटेड टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स एट दिस पॉइंट, अगर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। रिफंड से रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को उसने काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्टर किया था बट तीनों राउंड्स खत्म होने के बाद भी अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है, या फिर किसी कैंडिडेट ने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया था बट एग्जिट कर दिया है उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस, तो फिर इन केस में इन दोनों ही प्रोविजन को जो रजिस्ट्रेशन फी है वो रिफंड हो जाएगी। सेकेंड सिनेरियो जो दिया है वो है अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो चुकी है, उसने फ्रीज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन बाद में वो एग्जिट ऑप्शन सिलेक्ट करता है, या फिर वो एडमिशन जो कंफर्मेशन फी नहीं पे कर पाता, या फिर कंफर्मेशन फी नहीं पे कर पाता है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन फी रिफंड होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹5,000। थर्ड सिनेरियो इसमें जो दिया है दैट इज अगर कोई भी कैंडिडेट आफ्टर यूजिंग द फ्रीज ऑप्शन लेटर फाउंड टू बी इनएलिजिबल बाय द एनएलयू अपॉन द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको भी ₹5,000 का डिडक्शन के बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी रिफंड की जाएगी। रिफंड जो है वो सेम बैंक अकाउंट में की जाएगी जिसमें आपने पेमेंट किया था। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है कि वो बैंक अकाउंट फंक्शनल रहे और कोई भी रिक्वेस्ट टू सेटल द रिफंड्स टू अनदर अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। राइट। ठीक है। लास्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू कीप अ सॉफ्ट और स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: 10th मार्कशीट, NAIET का एडमिट कार्ड, जो ग्रेजुएशन की स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फाइनल ईयर की, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट है तो वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट दैट यू अटेंडेड, ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, PWD अगर एप्लीकेबल है और डोमिसाइल अगर एप्लीकेबल है, तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी वी नीड टू दी। और भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है दैट यू रिक्वायर टू रीड, तो कीप अ स्कैन कॉपी हैंडी। फी पेमेंट NLU ओडिशा जाके होगा। तो ऑल द कैंडिडेट जो फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में, तो उनको यूनिवर्सिटी फी, जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी है रजिस्ट्रेशन एंड कंफर्मेशन फी पे करने के बाद की, वो NLU ओडिशा जाके 2 जुलाई 2025 तक पे करनी पड़ेगी। कोई भी स्टूडेंट अगर ये फेल होता है पे करने में, तो उसकी जो भी सीट है वो रीअलोकेट होगी। इट विल बी अज्यूम दैट ही हैज चोजन द एग्जिट ऑप्शन। उसे रिफंड मिल जाएगा काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन फी का ₹5,000 डिडक्ट करके। राइट। अब पूरा कैलेंडर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन May 27, 2025 सुबह 10 बजे, और वो June 3, 2025 10 PM तक एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 7 जून को 10 AM पे रिलीज की जाएगी। यहाँ पे जो भी फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं, फ्रीज ऑप्शन जो चूज करते हैं उन्हें कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी 7 जून से 11 जून के बीच में। दिस इज द टाइमलाइन। ये अगर वो फेल करते हैं तो इट वुड बी अज्यूम दैट यू हैव यूज्ड द एग्जिट ऑप्शन। थर्ड है सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी आपकी 13 जून को सुबह 10 बजे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं दे नीड टू पे द कंफर्मेशन फी either between 13 June to 18th June. Third allotment list will then be released on 21st June and the confirmation fee will then जो भी students यहाँ पे fees option select करते हैं they'll have to pay the confirmation fee between 21st June to 21st June. यूनिवर्सिटी फी जो भी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी है आफ्टर एडजस्टिंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड द कंफर्मेशन फी, उन सारे स्टूडेंट्स को जिनने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट किया है विल हैव टू पे द यूनिवर्सिटी फी लेटेस्ट बाय July 2, 2025। सो दैट्स इट। आई होप द एंटायर प्रोसेस इज नाउ क्लियर टू यू। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।